बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पर्सनल कंप्यूटर साइंस का ये पहला कोर्स इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो पहला कोर्स है इसके मेनली दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के नाम से ही है। ये जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है ये बेसिकली जेनेरिक कोर्स है, मतलब ये कि ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे सारे लोग जो यूनिवर्सिटी में आते हैं, जो हाई टेक में किसी भी किस्म का कोई भी स्टडीज़ के लिए आए हैं, वो उनके लिए ये कोर्स जो फर्स्ट पार्ट है इसका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, उसमें कंप्यूटिंग का मीनिंग प्रोग्रामिंग का कॉन्टेक्स्ट के प्रोग्राम कंप्यूटर होते क्या हैं, प्रोग्राम कैसे चलते हैं, वो कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, सॉफ्टवेयर के बनाने में, सॉफ्टवेयर के चलने वगैरह में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उसके साथ शामिल होती हैं। तो ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जो ये पहला सेक्शन है, हमारा पहला पार्ट है, जो कि अब हम शुरू कर रहे हैं। इनिशियल अभी जो है उसमें 5 तकरीबन लेक्चर्स हैं, जो कि ऐसे सारे लोग जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं डेफिनेटली, अदर दैन दैट इवन जो सॉफ्टवेयर की रिलेटेड जितने भी फील्ड हैं उन सारों में, और इवन नॉन सॉफ्टवेयर टेक्निकल इंजीनियरिंग, नॉन इंजीनियरिंग इवन ऐसे सारे स्टडीज़ करने के लिए तैयार हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। हमारा जो पहला पार्ट है वो उनके लिए उनको कंप्यूटर का और सॉफ्टवेयर का बैकग्राउंड देगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो सॉफ्टवेयर यूँ कह लें कि इस अब आजकल के टाइम का एक काइंड ऑफ जनरल नॉलेज वाली चीज़ है कि हर एक के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये वाला नॉलेज होगा, जो पहले हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह आपको इस कंप्यूटर के नॉलेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के नॉलेज का एक कॉन्टेक्स्ट बनाने में आपकी हेल्प करेगा। दूसरा पार्ट हमारा है जिसका नाम होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद जावा। वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कि किसी भी तरह प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, चाहे वो कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, चाहे वो सॉफ्टवेयर की जितनी और फील्ड हैं टेस्टिंग से रिलेटेड, और दूसरी फील्ड्स हैं, उनके अंदर जो एक्सेल करना चाहते हैं, जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनसे जो है रिलेटेड पार्ट है वो। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद जावा में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने चूज़ की है वो जावा है फॉर द टाइम बिंग, जिसकी अपनी वजह है कि जावा जो है एक फर्स्ट ऑफ ऑल still there are billions of devices that are powered up by Java। अरबों डिवाइसेस में यूज़ हो रहा है जावा, तो लिहाजा इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ये एक काइंड ऑफ टाइप लैंग्वेज है, तो लिहाजा एक यानी कि जो लर्निंग का जो कॉन्टेक्स्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपको कॉन्सेप्ट बनाने में, क्योंकि आपको एक ख़ास तरीके से चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, तो वो आपके यानी कि प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है आप आगे जिस मर्ज़ी लैंग्वेज, जिस मर्ज़ी टेक्नोलॉजी में आप सॉफ्टवेयर बनाएं, सॉफ्टवेयर करियर अपना बनाएं, उनको यूज़ करें, तो जो आपका बेसिस है, जो आपका यानी कि प्रोग्रामिंग का बेसिस है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो बेसिस जो है वो बनाने के लिए नॉर्मली सारी दुनिया में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जावा, पाइथन, C++ इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस वजह से हमने भी जो चूज़ किया है वो फ़िलहाल जावा है, और फ़िलहाल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे हम नए कोर्सेज भी बना सकते हैं जो कि जावा के अलावा किसी दूसरी लैंग्वेज में आपको प्रोग्रामिंग सिखाएं जो कि ज़्यादा और ज़्यादा अच्छी हो, ठीक है। इसके अलावा जो हम उसमें जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद जावा है उसके अपने पार्ट्स होंगे, क्योंकि शुरू में बेसिक प्रोग्रामिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके बाद एडवांस प्रोग्रामिंग, तीनों सेक्शन को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। बाकी आप लोगों ने एज ए स्टूडेंट अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप यानी कि वो ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो कि अभी यूनिवर्सिटी में आए हैं, अभी पहला सेमेस्टर शुरू करना है। ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो किसी भी वजह से यूनिवर्सिटी में नहीं आ सके, या आपको छोड़ना पड़ा, या वटेवर किसी भी वजह से यूनिवर्सिटी में नहीं आ सके, लेकिन आपका थोड़ा सा मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, आप प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना
या फिर आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, 1 आध साल 1.5 साल 2 साल आपने कर लिया या ज़्यादा आपने कर लिया, लेकिन आपको आपका ख्याल है कि आपको प्रोग्रामिंग की सही से समझ नहीं आई या आपको मुश्किल होती है उसमें, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा पर्सनल सीएस का इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद जावा का प्रोग्राम है, वो आपको हेल्प करेगा चीज़ों को समझने के लिए और आगे बढ़ने में। यानी कि वो जो आप यानी कि while you are programming you will feel at ease कि जी आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह ये काम करते हुए। जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो चीज़, हमारे एक टीचर होते थे, वो उनका उनका कहना होता था कि जो स्टूडेंट है वो एक रज़ील तरीन मखलूक है। मतलब ये है कि जी स्टूडेंट शुड नॉट फील प्राउड, स्टूडेंट को बेसिकली लर्निंग जो है वो आगे बढ़ के बेशरम होके मांगने का, सीखने का और अंडरस्टैंड करने का नाम है। ठीक है, तो जब भी स्टूडेंट ये कहना या ये समझना शुरू कर देगा कि जी जो उसको आता है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और आउट देयर वट एवर इट इज़ नॉट वर्थ इट, तो उसका जो लर्निंग का प्रोसेस जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा। तो बहरहाल एक ये वाला छोटा सा पॉइंट है कि जी अपने जहन को ज़रा ओपन रखें, जहाँ से जितना भी आपको नई चीज़ें पता लगती हैं उसको डिग आउट करें, उसको फिगर आउट करें कि क्या है वो, और उसके बारे में अपने इल्म को बढ़ाने की कोशिश करें। तो अगर आपका ये एटीट्यूड रहेगा तो इंशाल्लाह हमारे साथ ऑनलाइन कोर्स है जिसमें आप लोग ज़्यादातर लोग वीडियोस देखेंगे और उसके साथ साथ हम लैब्स भी करेंगे, लेक्चर्स भी होंगे, लैब्स भी करेंगे। यानी कि हम प्रोग्राम्स को अपने लाइव काइंड ऑफ लिखेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप डिबग करेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, इस तरह की सारी चीज़ें हम करेंगे। तो आपको एक तो पहली बात है कि वो प्रैक्टिस होगी, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अपना पोर्टफोलियो के अंदर यानी कि एग्ज़ाम्स, क्विज़ेज़ और इस तरह की चीज़ें डालेंगे जो कि आप लेकर ज़्यादातर चीज़ें आप फ्रीली आपको अवेलेबल होंगी, आप लेकर आपने ऑन योर ओन जो है अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसको अपने अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही रेयर अगर हमारी कोई एफ़र्ट, मेरे अलावा अगर कोई एफ़र्ट लगी तो वो हो सकता है कोई इवैल्यूएशन वगैरह या प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन वगैरह उसका शायद कोई मॉडल कोई बनाना पड़ेगा हमें, लेकिन अदरवाइज़ सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम इंशाल्लाह फ्रीली अवेलेबल कर देंगे सोर्स की फॉर्म में, एग्ज़ाम्स या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो और उनके यानी कि जो सॉल्यूशंस हैं उनकी फॉर्म में हम इनको अवेलेबल कर देंगे। और आप तो लिहाजा आप अपना जो भी आपको असाइनमेंट मिली है या प्रोजेक्ट मिला है जो आपने करना है वो आप करें और फिर सॉल्यूशन से उसको मैच कर लें, तो देखें आप किस जगह पर हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह अपने स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करें। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का पहला सेक्शन, जो कि जैसे मैंने कहा आगे 5 लेक्चर्स हैं अभी। आगे इंशाल्लाह अगर और मटेरियल हमें मिलता रहा तो हम इसको इम्प्रूव करके थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं। बट कीपिंग इन माइंड कि जो ये वाला सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, ये जेनेरिक है, ये सब के लिए है, उन सारे लोगों के लिए जो कि कंप्यूटर साइंस को समझना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझना चाहते हैं कि वो कैसे चाहते हैं। कि मतलब ये है कि इसके अलावा रास्ता भी कोई नहीं है। यानी कि अगर आपको मॉडर्न टाइम्स के अंदर आपने कोई भी टेक्निकल एजुकेशन या इवन नॉन टेक्निकल एजुकेशन आपने लेनी है तो आपको इन चीज़ों का साथ में पता होना चाहिए, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे आप टीचर हैं, सॉफ्टवेयर का किसी न किसी लेवल तक पता होना चाहिए। और हम जो है वो फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में हम ये वो जेनेरिक लेवल के बारे में अवेयरनेस इंशाल्लाह आपको मिलेगी जो कि ज़रूरी है। हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटिंग, ठीक है। कंप्यूटिंग जो है वो जाहिर सी बात है कंप्यूटर की चीज़ है। तो और कंप्यूटर क्या है, वो एक मशीन है, ठीक है। तो और मशीन क्या चीज़ होती है, मेरे ख्याल में 7वीं 8वीं जमात से हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है, या शायद 7वीं 8वीं से पहले हमने पढ़ी है। बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ मशीन से मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मशीन के बारे में हम लोग अब कभी कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। यानी कि लीवर, फाना, वेज और इस तरह की जो चीज़ें थी, जो बेसिक फॉर्म ऑफ मशीन थी, उससे मेरे ख्याल में आप लोग इंटर में फिशन और फ्यूजन, यानी कि न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह, यहाँ तक के प्रोसेस को किसी न किसी हालत में पढ़ चुके हैं, चाहे डिटेल में चाहे मुख्तसर।
लेकिन ये सारी जो है वो ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो डिफरेंट मशीन से, यानी कि बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म वाली मशीन से लेके बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाली मशीन डिफरेंट तरीक़ों से होते हैं। तो अगर मैं जस्ट गूगल करूँ मशीन की डेफिनेशन ना, बल्कि मशीन ने नहीं, मशीन की नहीं, ये डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने स्लाइड के ऊपर, जो कि है कंप्यूटिंग मशीन की या कंप्यूटर की। So an electronic device for storing and processing data typically in binary form according to instructions given to it in a variable program। अच्छा, हम उस तरफ आएंगे, उससे पहले हम मशीन की जस्ट बात कर रहे थे। मशीन होती क्या है, यानी कि एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं, मुझे अभी शायद वो याद नहीं है, लेकिन मशीन अमूमन ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर हम फोर्स या एनर्जी अप्लाई करें तो उससे हमें कोई ना कोई हम उससे काम हासिल कर सकते हैं। उससे मैकेनिकल, कैनेटिक मूवमेंट वगैरह, ये वट एवर, कुछ कुछ इस तरह का डिफरेंट काम हम हासिल कर सकते हैं। कभी कहीं पर वो आपकी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है, कहीं पर फोर्स को एक्सेलरेट करने के लिए, और बहुत डिफरेंट। मिसाल अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा, कुआं, कुएं में से अगर आपने पानी निकालना हो तो अगर आप बाल्टी को रस्सी से बांध के नीचे से पानी भरें और फिर उसको वापस खींचो तो काफ़ी ताकत लगती है। उसके मुकाबले में अगर कुएं के ऊपर वो जो चरखी लगी हुई होती है, ठीक है, उसमें वो रस्सी कर्ल होकर जब आती है तो आप रस्सी को खींचें अपनी तरफ, तो वही बाल्टी काफ़ी कम ताकत से ऊपर आ जाती है। तो ये हमारी एक मशीन है जिसको हम पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन चरखी यानी कि जो लगी होती है वो आपके फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, और हमें पता है कि फोर्स की सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने से हमें काफ़ी मदद मिल जाती है, यानी कि नीचे से ऊपर उठाना इज़ डिफरेंट कंपेयर टू पुलिंग, खींचना चीज़ों को ना। तो मशीन बेसिकली हमारे इस तरह के, इस चीज़ को बताने का मकसद ये है कि मशीन जो है ना वो हमारे लिए इस तरह के यानी कि डिफरेंट काम, और जाहिर सी हम इसको जोड़ते जाएं, यानी कि डायरेक्शन चेंज करने वाले वो लीवर वगैरह जैसे हैं, यानी कि बहुत सारी बेसिक फॉर्म ऑफ मशीन को जोड़ते जाएं तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ मशीन जो है वो हमें मिलती हैं, एंड सो ऑन। ये हमारे पास, यानी कि इसके बारे में हमने काफ़ी पढ़ा है अभी तक पिछले जमातों में, और इसके बारे में रिलेटिवली हमारे पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। एक और टाइप की मशीन होती है, वो टाइप की मशीन क्या होती है, मिसाल के तौर पर जहाँ ऐसी मशीन है जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, और इसके बारे में भी आपने काफ़ी पढ़ा है। आई डोंट नो कि आपको याद है कि नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ा है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारे यानी कि जो साइंटिफिक फार्मूले मैथमेटिक्स के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है, इवन बायोलॉजी वगैरह में डिफरेंट चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने साइन, कोसाइन, टेंजेंट फंक्शन पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, पढ़े हैं ना? ठीक है, तो वो क्या होता है, मिसाल के तौर पर, ये किसी ने मेरा पेन जो है ना येलो सेलेक्ट कर दिया, लेकिन खैर है। बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है मेरी, लेकिन कोसाइन मशीन लिखा है मैंने अपनी तरफ से, मशीन नहीं है। ठीक है, तो कोसाइन मशीन क्या चीज़ होती है, यानी कि हमने कॉस का फार्मूला पढ़ा था। बेसिकली अगर कॉस थीटा के अंदर आप यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सो ऑन, कोई भी वैल्यू डालें तो हमें यहाँ पर क्या वैल्यूज़ मिलती हैं, 1, 0 पॉइंट x, 0 पॉइंट y, कुछ भी जो भी है, -1, एट्सट्रा, ऐसी वैल्यू मिलती हैं। ठीक है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है और आपको इसका आइडिया है। इसी तरह साइन फंक्शन, ये बेसिकली को साइन फंक्शन हमें पता है कि कुछ इस तरह करके होता है, बल्कि नहीं सॉरी, ये साइन का फंक्शन मैंने बना दिया इसको। अगर यहाँ से स्टार्ट करें हमारा, एक सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इरेजर 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 इरेजर, तो ये हमारा कोसाइन का फंक्शन हमारा ऐसे होता है।
तो इसी तरह साइन का होता है, टेंजेंट का होता है, बल्कि इसमें बोर्ड ऐड करने की ऑप्शन है। अच्छा, ये मैं साथ साथ लर्निंग भी हो रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो है, लेकिन बोर्ड साफ करने की ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं डिलीट कर लेता हूँ, या कम से कम मुझे नज़र नहीं आ रही। अ, अगर वो पिछला जो है वो इतना सही तरीके से आपको क्लियर ना भी हो या याद ना आया हो, तो कम से कम ये जो पाइथागोरियन थ्योरम है वो शायद याद होगा। वो क्या होता है, सी स्क्वेयर, सॉरी सी सिर्फ लिखना चाहिए, स्क्वेयर लिखना है। वो क्या होता है हमारा पाइथागोरस, सॉरी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का रूट। ठीक है, अगर हमें एक हमारे पास सिस्टम मौजूद हो, मशीन मौजूद हो, जिसके अंदर हम ए और बी पास करें, तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या चीज़ है, ये जो हम बात कर रहे हैं पिछली एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में, ये क्या चीज़ है? ये ऐसी मशीन है जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड है। इसको इनपुट में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, आउटपुट में ये इंफॉर्मेशन दे देती है। ठीक है, मशीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे लिए काम करती है। ठीक है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन लेके जो हमारे पास जो वापसी में इंफॉर्मेशन दे देती है, वो हमारे लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है, फ़ायदे की इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा यानी कि थोड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट लग रही हैं, तो मैं एक एग्जाम सॉरी रिकमेंडेशन ज़रूर करूँगा कि अगर आप लोगों को साइन का या पाइथागोरस थ्योरम के यूज़फुलनेस नहीं पता, यानी कि कहाँ ये यूज़ होता है, तो वो जस्ट गूगल कर लें कि जी यूसेज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एग्जांपल। आपको जहाँ जब उसकी प्रैक्टिकल यूसेज जैसे ही पता लगेंगे, तो आपको यानी कि न सिर्फ ये कि यू कैन बेटर अप्रिशिएट योर नॉलेज, यानी कि मैथमेटिक्स का आपको ये जो पाइथागोरस थ्योरम आता है, फर्ज किया, तो इसका फ़ायदा ही क्या है। ठीक है, एक तो पहली बात है कि आप उसका अप्रिशिएट अपने आप को, यानी कि आपको समझने का कोई फ़ायदा नज़र आएगा ज़िंदगी में। नंबर दो, फिर आपके लिए जो मैं अभी कंप्यूटिंग के लिए आपको कोशिश कर रहा हूँ इस लेक्चर में, वही आपके लिए यहाँ पर भी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फिर आपके लिए जहन में जो पिक्चर होगी इस पाइथागोरस थ्योरम की, फॉर एग्जांपल, या पिछले केस में कोसाइन की या साइन की, वो फिर एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगी, वो डिस्क्रीट हो जाएगी, यानी कि वो बल्कि कंक्रीट हो जाएगी, सॉरी। यानी कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर पिक्चर जब जहन में एब्स्ट्रैक्ट नहीं होती, तो फिर हमारा वो वाला जो फैक्टर मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो मैजिक वाला पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल एग्जांपल जो मुझे पाइथागोरस थ्योरम का याद आ रहा है, और ये पेन की मेरा क्यों नहीं चल रहा, सॉरी, बंद हो गया वो, यानी कि अगर इस ये जो क्रॉस सर्कल और टिक है, ये ए बी और सी है। अगर हमें इनमें तीनों में से दो एरियाज मालूम मालूम हो, यानी कि कोई जगह है उसके दो एरियाज हमें मालूम हो, तो हम तीसरे का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर। ठीक है, अगर हमें जिस तरह हमें ए बी सी में से एक चीज़ मालूम हो, यानी कि जैसे अगर ए हमने मालूम करना है सी में से, तो हम कैसे करेंगे, सी ए इक्वल टू सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का रूट। ठीक है, तो हम किसी तरीके से, तो ये वेरिएबल, इसी तरह हम ये वेरिएबल जो है वो सिर्फ लेंथ ऑफ दिस साइड नहीं ज़रूरी, ये क्योंकि लेंथ ऑफ दिस साइड को मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर एरिया भी आ सकता है। ठीक है, अगर हमें 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 स्क्वायर एरिया, सॉरी ये स्क्वायर एरिया है, अगर ये स्क्वायर एरिया नहीं भी लग रहा तो स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो ये बहुत यानी कि सिंपल से एग्जांपल हमने ली, जो कि इंफॉर्मेशन मशीन को और ये आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री तो मेरे ख्याल में शायद ग्रीक्स ने, यूनानियों ने इजाद की थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इजाद की थी कि दरियाफ्त की थी। और अलजेब्रा जो है वो क्या कहते हैं, मूसा बिन अल ख्वारिज़मी वगैरह जो हैं उस टाइम के ऊपर इजाद हो गई थी। ठीक है, तो यानी कि आज से 800 हज़ार साल, 2000 साल, 3000 साल पहले ये चीज़ें इजाद हो गई थी, और हमने अभी कहा इनको कि ये इंफॉर्मेशन मशीन थी। ठीक है, ऐसी मशीन जो कि इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर चलती हैं। ठीक है, ओह, इसको क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा तो
ये जो सारी मशीनें हैं जो कि इंफॉर्मेशन की वजह से ये हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करती थी बहुत अरसे से, यानी कि ये कोई नई चीज़ ऐसी नहीं थी। हुआ ये, यानी कि जैसे हमने कहा अभी कोसाइन, साइन, पाइथागोरस थ्योरम और इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे फार्मूले हमने बहुत अरसे से बनाए हुए थे। सॉरी, 17वीं 18वीं सदी ईस्वी में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो बेसिकली इन हुआ, यानी कि उस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में मेनली हुआ यही था कि ये सारी मशीनें एक दूसरे से में जुड़ जुड़ के वो कॉम्प्लेक्स मशीनें बनती गई। ठीक है, यानी कि जो छोटी छोटी मशीनें इंसान ने हज़ारों साल में इजाद की थी वो सारी एक दूसरे से उनके एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो सारी एक दूसरे से यानी कि मिल के वो कॉम्प्लेक्स मशीन में उसकी यानी कि मशीन की अलग यानी कि लेक्चर हो जाएगा अगर हम उसके ऊपर अंदर जाएं तो, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें बनती गई इंडस्ट्रियलाइजेशन में, हमें पता है उसका इस चीज़ का ना। आहिस्ता आहिस्ता इवन स्टीम इंजन बना, एरोप्लेन इंजन बना एंड सो ऑन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड्स इसी तरह इंफॉर्मेशन मशीन भी वो कॉम्प्लेक्स होती गई। ठीक है, यहाँ तक कि 19वीं 18वीं सदी ईस्वी में जो इंफॉर्मेशन मशीन थी हमारी, यानी कि वो सिंपल इस तरह की नहीं रही कि जी एक इनपुट दें और दो आउटपुट ले रहे हैं, या दो इनपुट दें और एक आउटपुट ले रहे हैं, या एक इनपुट दें एक आउटपुट ले रहे हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल्स देखी। बल्कि वो कॉम्प्लेक्स हो गई, यानी कि उसमें मैट्रिक्स वगैरह शायद आपने पढ़े, आई डोंट रिमेंबर। हाँ, मेरे ख्याल में मैट्रिक में ही बल्कि मैट्रिक्स पढ़ लिया होगा। ठीक है, मैट्रिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा कि जी बहुत सारे वेरिएबल्स को कैसे आप सॉल्व करते हैं। अगर फैक्टराइजेशन वगैरह में जैसे आपने सिंगल वेरिएबल, सॉरी सिंगल वेरिएबल को क्या सॉल्व करना, डबल, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स तक आप फैक्टराइजेशन वगैरह के प्रोसेस में अलजेब्रा में देखते हैं उसको। और n वेरिएबल के लिए आपने 6x6 मैट्रिक्स, 8x8 मैट्रिक्स में भी आपने सॉल्व किए हो वो, तो वो यानी कि मैट्रिक्स ऑलरेडी इज रीजनेबली कॉम्प्लेक्स मशीन जी, जिसमें काफ़ी सारे आप इनपुट देते हो तो उसकी प्रोसेसिंग होती है और आखिर में काफ़ी सारे या कुछ आउटपुट आपको मिलता है। ठीक है, वो भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये इससे कहीं ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन मशीन बनना शुरू हो गई। अब वो इंफॉर्मेशन मशीन कैसे चलती थी, वो एक टर्म उस ज़माने में इस्तेमाल हुई, ह्यूमन कंप्यूटर। होता यह था कि क्योंकि हमें पता है कि जी ये इनपुट है, ठीक है, और हमें पता है कि इस इनपुट के ऊपर फर्ज किया कोसाइन का फंक्शन पहले लगाना है, ये वाली वैल्यू आएगी, इन 4 इनपुट्स के ऊपर फलां फंक्शन लगाना है, साइन का लगाना है, फिर वो वाली वैल्यू आएगी, साइन और कोसाइन का जो रिजल्ट आएगा उस पर ये करना है, उसके ऊपर कोई पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, फिर ये करना है, फिर इस तरह करके एक कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन मशीन मिसाल के तौर पर किसी किसी चीज़ में किसी कॉन्टेक्स्ट में ज़रूरत है, तो अब हमारे पास ऑप्शन तो कोई नहीं था, बंदे थे। ठीक है, तो बंदे उनको सॉल्व करते थे। और इस तरह यानी कि अनटिल 20th सेंचुरी, यानी कि 1943 44 शायद 50 तक इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल था। शुरू शायद 1800 समथिंग में हुआ होगा, कि जहाँ पर ये जो इंफॉर्मेशन मशीन्स थी ये इंसान उनको सॉल्व करते थे, यानी कि इंसान जो थे वो इंफॉर्मेशन मशीन का पार्ट थे। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे आई डोंट नो, मैंने कोई सर्च नहीं की कि जी एग्जैक्टली यूज़ केस क्या होगा, किस तरह के एग्जांपल होंगे, लेकिन लेट्स अस्यूम कि जी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की दवाई बनानी है और जिसमें डिफरेंट किस्म के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो कि वेरिएबल होते हैं, फिक्स नहीं है, मिसाल के तौर पर। तो वो कॉम्प्लेक्स किस्म की मशीन दवाई जो है वो बहुत सारे प्रोसेसिंग, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बीच में ये डालना है, ये डालना है, ये डालना है, तो इसको ये करना होगा, तो वो इस तरह होते हैं। तो प्रैक्टिकली जब आप उसको एक प्रोसेस करके जब जवाब हमारा आएगा कि जी अच्छा ये हमने इस इंग्रेडिएंट को इस मिकदार में डालना है, ठीक है, तो हम यानी कि इजीली फिर वो दवाई हम बना सकेंगे, यानी कि जो जो रॉ फॉर्म में डायरेक्ट नहीं बनती बल्कि प्रोसेस्ड होने के बाद बनती है। तो ये जो प्रोसेस्ड होने का प्रोसेस है, मेरे ख्याल में ये एक जैसे काइंड ऑफ एग्जांपल हो जाएगी कि जी वो इंफॉर्मेशन मशीन कैसी होगी जिसमें इनपुट पे इंफॉर्मेशन और आउटपुट में इंफॉर्मेशन आ रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली आइडिया ये है कि जी ये जो इंफॉर्मेशन मशीन थी ये कोई नई चीज़ नहीं थी, ये थी हमेशा से, इसके लिए चीज़ें बन रही थी और उसके लिए कंप्यूटर जो थे वो एज एन इंसान जो है उसका उसका कंप्यूटर था, क्योंकि वो उसका एग्जीक्यूट करते थे, वो उसका वो निकालते थे। डेफिनेशन यहाँ लिखी थी, मैंने पढ़ी थी पहले कि जी एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो यहाँ पर जैसे ये मॉडर्न डेफिनेशन है, ठीक है,
यानी कि पुराने ज़माने में वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता था, वो एक ह्यूमन होता था, ठीक है। फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा में भी, स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा तो फिर भी वो कागज़ उस पर ही होता होगा, टिपिकली इन बाइनरी फॉर्म। ये फिर आजकल की डेफिनेशन है कि जी बाइनरी फॉर्म में, हम देखेंगे क्यों है वो बाइनरी, ये सारा कुछ अभी हम देखेंगे, लेकिन बहरहाल हम डेफिनेशन को जनरली देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस गिवन टू इट इन अ वेरिएबल प्रोग्राम, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है इंस्ट्रक्शन, वो ज़्यादा वो जो हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह भी जो भी मशीन होगी वो कि जी आपने पहले साइन लगाना है, फिर को साइन लगाना है, फिर फला लगाना है, फिर फला लगाना है, वो बंदे करते थे, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस करते थे। और वेरिएबल प्रोग्राम मतलब ये है कि कभी वो दवाई बनाने के किसी काम में इस्तेमाल हो रहा है, कहीं किसी और चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है, कभी किसी और एग्जाम्पल में इस्तेमाल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो डिफरेंट तरीके से, वेरिएबल का मतलब है कि चेंजिंग सिनेरियोज में वो इस्तेमाल होते थे या होते हैं, ठीक है। तो अभी वाले तक जो है मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं वो सारे दिए हैं कि जी एक्चुअल मशीनरी थी, यानी कि मशीनरी एक्चुअल, सॉरी एक्चुअल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मशीनरी जो कि जिनको हम नॉर्मल मशीन के तौर पे जानते हैं, मैकेनिकल जो होती हैं जो कि फोर्स और फोर्स लगा के जिसके ऊपर आप कोई ना कोई उससे काम लेते हैं। दूसरी मशीनरी हमारे पास थी जो कि इसको हम इंफॉर्मेशन मशीन कह सकते हैं, कि जिसमें हम इंफॉर्मेशन इनपुट और इंफॉर्मेशन आउटपुट करते थे, ठीक है। बेसिकली अच्छा, प्री 20th सेंचुरी कंप्यूटर्स, मैंने जैसे आपको बताया कि वो इंसान खुद ही प्री 20th सेंचुरी कंप्यूटर था, ठीक है। फिर हम डिजिटल कंप्यूटर की तरफ हम कैसे जाते हैं? डिजिटल कंप्यूटर की तरफ हम कैसे जाते हैं, मे बी, सॉरी पेन पकड़ा हुआ है, एक सेकंड, ये हो गया। अच्छा, इससे पहले हमने मशीन पढ़ी, हमने इंफॉर्मेशन मशीन पढ़ी, एक होमवर्क है ये, आपने अबेकस का नाम सुना हुआ है? मुझे नहीं पता आप लोगों को पहले से पता है कि नहीं अबेकस इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। मुझे ऐसा यानी कि मुझे पता है कि वो कैसे काइंड ऑफ इस्तेमाल होता है बेसिक, लेकिन जैसे उसमें प्लस कैसे होती हैं, माइनस कैसे होते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, डिवीजन कैसे होती हैं, अभी जब मैं गूगल कर रहा था तो मुझे पता लगा, तो मुझे नहीं पता था बेसिक कि उसमें कैसे होती हैं, ठीक है। तो इट्स नेवर टू लेट, मैं भी लर्न करूँगा, आप लोगों के लिए भी होमवर्क है कि इसको गूगल करें, ये लिंक दिया हुआ है मैंने, यहाँ पर वो सारा बताया हुआ है कि जी अबेकस कैसे काम करते हैं। यानी कि हम अबेकस जो है वो एक पुराने ज़माने की मशीन थी जिसमें हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकते थे, यानी कि वो, यानी कि यूँ कह लें कि काइंड ऑफ फर्स्ट, आई डोंट नो फर्स्ट का नहीं, लेकिन वो कंप्यूटर था जिसमें हम इंफॉर्मेशन में कुछ डाल के आउटपुट में हम इंफॉर्मेशन ले सकते थे, ठीक है ना। तो ह्यूमन कंप्यूटर जो है वो हमेशा से मौजूद था और हम अभी भी आगे भी है। उसके अलावा ये मशीनी कंप्यूटर जो थे उसके ये फर्स्ट फॉर्म मौजूद थी, ठीक है। अच्छा हम डिजिटल कंप्यूटर की तरफ जा रहे हैं, बेसिकली हम जो है ना देखेंगे कि एक सिनेरियो है, एक स्टोरी कह लें, सिनेरियो कह लें, बताने यानी कि समझने के लिए, लेट्स सी कि हम इस सिनेरियो से हम क्या समझ सकते हैं। सिनेरियो ये है जी कि वी आर इंटरेस्टेड टू ब्रिंग सम स्टफ टू सी पोर्ट विच अथॉरिटीज डोंट अलाउ, यानी कि हम जो है, आप इनकलाबी समझ लें, पायरेट समझ लें, वटेवर स्मगलर समझ लें, हम वो एक एग्जांपल में हम इस एग्जांपल में हम वो हमने करना क्या है कि हमारे पास हमारी शिप आती है पोर्ट के ऊपर, और उस शिप में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो अलाउ नहीं करती, उसकी इजाज़त नहीं है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड वी हैव सम पार्टनर्स ऑफिसर्स हु कुड अलाउ इंपोर्ट, तो लेकिन जो पोर्ट के ऊपर जो ऑफिसर्स हैं उनमें से कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे अपने, हमारे यानी कि गुड ऑफिसर्स हैं, ठीक है, हमारे लिए, और कुछ जो हैं वो बैड ऑफिसर्स हैं। अगर गुड ऑफिसर्स जो हैं वो अगर पोर्ट पर मौजूद होंगे और हमारी शिप आएगी तो वो हमारा माल क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अगर बैड ऑफिसर जो हैं वो पोर्ट पर होंगे और हमारी शिप आएगी तो हम दैट विल बी कॉन्फिस्केटेड, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट ऑफिसर्स आर असाइंड टू डिफरेंट आइटम, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑफिसर्स हो सकते हैं, कोई यानी कि ऐसे ऑफिसर जो कि इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट को डील करते हैं, कोई ऐसे ऑफिसर्स हो सकते हैं जो कि प्लांट्स, एनिमल्स, फूड आइटम्स को डील करते हैं, ठीक है, एट्सेट्रा। अच्छा, शिप करता क्या है कि शिप रात को हर रोज रात को ही वो आती है शिप वो, ठीक है।
और वो 1-2 किलोमीटर दूर सी में खड़ा हो जाता है टू गेट इन्फॉर्मेशन के जी कौन सा ऑफिसर जो है ना अभी ऑन ड्यूटी है। अगर वो सही ऑन ड्यूटी जो है ना वो अ, अगर वो सही ड्यूटी ऑन ड्यूटी है तो फिर हम जो है ना 10 मिनट में, ये कह रहा है जूम के जी ये ख़त्म होगा, लेकिन चले मैं 10 मिनट में इस एग्जांपल को कंप्लीट करता हूँ। तो अगर तो हाँ, अगर वो समुद्र में जाकर खड़े होकर रुक के वेट करता है 2-2.5-3 किलोमीटर दूर जहाँ से वो नज़र नहीं आ सकता खुद, अगर तो सही ऑफिसर वो हैं तो वो प्रोसीड कर सकता है, यानी कि वो पोर्ट पर आ जाएगा। लेट्स से कि जी शाम को ड्यूटी चेंज होती है 9-10 बजे, 11 बजे, 12 बजे लेट्स से, तो जब वो पहले आता है अगर वो वेट करेगा और अगर सही वाले ऑफिसर ड्यूटी पर नहीं है तो वो वेट करेगा वहीं बाहर, और जब ड्यूटी चेंज होगी तो वो फिर पोर्ट पर आ जाएगा ताकि सही वाले ऑफिसर्स आ जाएं। ठीक है। हमारा पर्पस क्या है जी कि किसी तरह हमें सिग्नल मिले उस शिप को कि जी आगे जाना है कि नहीं जाना। ठीक है। ओह, अच्छा, मैंने अपनी तरफ से एनिमेशन लगाई थी, सेकंड टेबल को नहीं देखना तो बहरहाल आप सेकंड टेबल पे भी फोकस ना करें, अभी सिर्फ फर्स्ट टेबल को देखें। ठीक है। लेकिन वो मेरे ख्याल में मैंने एनिमेशन डिलीट कर दी थी तो, अच्छा खैर फर्स्ट टेबल को देखें। बड़ा सिंपल तरीका है, शिप हमारा जब आया रात के वक्त, हमारे जो इंफॉर्मेशन वाले बंदे हैं, हमारा जो पोर्ट में बंदे हैं, वो अगर यानी कि लेट्स से सेटअप हमारा ये है कि जी एक लाइट हाउस, लाइट है, बल्ब है, वटेवर जो कुछ है, ठीक है, ऐसी चीज़ है जो कि 1-2 किलोमीटर दूर से शिप को नज़र आ जाएगा। ठीक है। अगर ऐसी चीज़ है तो हम यूँ इस्तेमाल कर सकते हैं उसको कि जी सिंपल सिग्नल के लिए कि जी अगर लाइट ऑफ हो तो पोर्ट पर मत आओ, क्योंकि ऑफिसर जो है ना अभी वो सही वाले ऑफिसर नहीं है, गुड ऑफिसर आर नॉट ऑन द ड्यूटी येट। ठीक है। और तो लिहाजा जब मिडल मिड ऑफ द नाइट हो जाएगा, जब ड्यूटी चेंज हो चुकी होगी, देन यू कैन प्रोसीड। बड़ा सिंपल है। ठीक है। शिप आया, शिप ने देखा कि जी लाइट ऑन है कि नहीं, अगर नहीं ऑन है तो वहीं वेट किया, अगर ऑन है तो प्रोसीड कर गया, फिर पोर्ट पे चले गए। ठीक है। क्लियर हो गया। अब चूंकि टेबल दूसरी क्लियर है तो मैं सवाल वगैरह नहीं पूछूंगा। लेट्स सी द सेकंड टेबल। अगर हमने अगर इतना सिंपल ना हो, यानी कि जैसे शिप तो ऑफिसर्स हैं नहीं है तो आप वेट करो, और यानी कि काइंड ऑफ बाइनरी इंफॉर्मेशन ना हो, इंफॉर्मेशन हमारी इस तरह भी हो सकती है जी कि मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन वाला जो है ना वो हमारा अपना ऑफिसर है। ठीक है। या टेक्सटाइल सेक्शन वाला जो है ना वो हमारा अपना ऑफिसर है। तो हमारे पास जो इलीगल स्टफ है हमने उसको छुपाना है, हम उसको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सेक्शन में छुपा देंगे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है। ठीक है। और हम प्रोसीड कर जाएंगे। ठीक है। अगर हमारे पास इस तरह का कॉन्टेक्स्ट हो, कहने का मकसद ये है कि पहले तो हमारे पास सिर्फ एक कमांड थी ना कि जी अगर ये है तो चल पड़ो, नहीं है तो वो चल पड़ो। तो बहरहाल शिप आता, वो देखता पोर्ट लाइट जल रही है तो वो चल पड़ता, और लाइट नहीं जल रही तो रोका रहता। अब हमारे पास इन्फॉर्मेशन डिफरेंट किस्म की है, यानी कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पिछले इन्फॉर्मेशन से जो पिछली टेबल है वो केस में हमारे कई दफ़ा शिप पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि वो पहले जब जाते थे तो फर्ज किया शिप को कहा गया कि जी अभी मत आओ, बाद में आना। जब वो ड्यूटी चेंज हुई वो गया तो अपेरेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एक बंदा जो है ना उस दिन बीमार हो गया था, तो वो वही वाला बंदा एक्स्ट्रा आवर्स कर रहा है मिसाल के तौर पर, या वट एवर एक्स वाई जेड रीजन। ठीक है। तो प्रैक्टिकली हमारी जो फर्स्ट टेबल है वो इज़ नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, हमने ना ये किया कि हमने यार हम दो बल्ब लगा देते हैं। ठीक है। अब वो दो बल्ब जो हैं वो हमें जो है ना वो डिफरेंट ऑप्शंस देंगे। ठीक है। वो डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं, हम दो बल्ब से हम क्या कमांड, नहीं कि अगर दोनों बल्ब लाइट हैं तो भाई स्टिल रहो उधर ही शिप समुद्र में रहो, आगे आने की कोशिश मत करो। ठीक है। अगर हमारा लेफ्ट वाले बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब है कि यूज इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन, मतलब कि आप आपका इलीगल स्टफ जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में उसको छुपा लो, और फिर उसके बाद मूव कर जाओ, पोर्ट पर जाओ। पोर्ट पर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में हमारा गुड ऑफिसर मौजूद है, वो क्लियर कर देगा। या फिर अगर लेफ्ट राइट वाली लाइट जल रही है, लेफ्ट वाली बंद है, तो फिर जो है ना
यूज टेक्सटाइल सेक्शन टू हाइड द स्टफ, ठीक है। और अगर दोनों लाइटें जल रही हैं तो उसका मतलब है कोई टेंशन नहीं है, सारे ऑफिसर्स अपने जस्ट मूव, ठीक है। यानी कि एग्जांपल तो मेरे ख्याल में बड़ा सीधा साधा है, काफ़ी क्लियर है, क्लियर होगा ऑलरेडी। मैं अगले उस पर चला जाता हूँ। अ, देखें कि ना, अगर हमारे पास इससे ज़्यादा कंडीशंस आ जाएं, ठीक है, कि ये करना है तो वो करना है तो वो करो, वो करना है तो वो करो, वो क्या होगा? अच्छा मुझे यहाँ पर, अच्छा बेसिकली ये अब नहीं मेंशन खैर आ गई किसी तरह, कि पहले वाला केस, जो पहले वाली टेबल है हमारी, वो क्या है? सिंगल सोर्स टू स्टेट्स। अच्छा, यानी कि हम, अगर हमारे पास पहले वाला केस हो कि हमारे पास सिंगल सोर्स है, मतलब कि एक बल्ब हम लगा के हम सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन को, दो स्टेट को कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, आओ या मत आओ, सिर्फ इस तरह के दो स्टेट हो सकते हैं हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास सोर्स डबल हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? हम चार को कर सकते हैं। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर, 2 to the power 1 या 2 to the power 2, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास सोर्स 2 हो तो हमारे पास 4 स्टेट्स हो सकती हैं, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर सोर्स 1 हो तो हम उसमें 2 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास सोर्स 3 हो, 8 कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह हम दो 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 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे पास बल्ब में फीचर ही यही है ना, ऑन या ऑफ, क्योंकि एक बल्ब से हम सिर्फ दो कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा इस वजह से हमने टू टू द पावर कहा, क्योंकि बल्ब के अंदर हमारे पास फीचर ही यही है, ठीक है। मा- ओ, अगर हमारे पास 3 बल्ब हो, ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा 2 to the power 3 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और हमारे पास 8 आ गए, तो हम चाहें तो इस टेबल को फिल कर सकते हैं कि भाई अगर ये वाली लाइट जल रही हो तो ये कर लेना, वो करो तो वो कर लेना, फलाना। अब हम ज़्यादा कमांड्स जो हैं या ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है हम रख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई इसमें सवाल तो नहीं है, कोई क्वेश्चन वगैरह? यानी कि एग्जांपल मैंने अभी तक, इसके एग्जांपल के साइंस हमने भी मैं बताता हूँ, लेकिन एग्जांपल मेरे ख्याल में काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन बहरहाल अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये सही है। ठीक है। अच्छा मैं वापस आ गया। लास्ट कपल ऑफ मिनट्स, बेसिकली जो है ना, ये याद रखें कि याद रखें क्या, ये एग्जांपल जो है इसमें दो तीन चीज़ें। सबसे पहली चीज़, पोर्ट पे जो हमारा बंदा है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है, और जो शिप वाला बंदा है उसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है उसका, उसकी गेम है। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने बल्ब यूज़ किया, बल्ब यूज़ किया तो लाइट पे, नहीं क्या, लाइट यूज़ किया, लाइट सोर्स यूज़ किया, उससे क्या हुआ? वो हमने अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट कर लिया एक क्या कहेंगे उसे, आर्टिफैक्ट में, किसी चीज़ में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कि ऑफिसर, देयर आर गुड ऑफिसर्स ऑन द डेस्क और नॉट। उस इंफॉर्मेशन को हमने कन्वर्ट किया अपने लाइट बल्ब के उसमें, कि जी मिसाल के तौर पर ये सेकंड टेबल में देखें कि अगर हमने दोनों जैसे हमें पता लगा कि जी बोथ डेस्क इज फुल विद नॉन कोऑपरेटिव ऑफिसर्स, हमने दोनों लाइट ऑफ कर दी, ठीक है। अगर हमें पता चला कि जी इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन वाला, तो हमने लेफ्ट वाला कर दी, एंड सो ऑन, ठीक है। हमने इंफॉर्मेशन को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक है। नंबर 2, कि जो शिप है, शिप के अंदर प्रैक्टिकली जो कैप्टन था, कैप्टन ने आके दूरबीन लगा के वटेवर किसी तरह उस लाइट को देखा होगा, ठीक है। तो यानी कि हमने दूसरा काम हमने ये किया है कि भाई प्रोसेस किया, हमने एक एबिलिटी क्रिएट की टू सी द लाइट, यानी कि हमने लाइट को देखने की एबिलिटी क्रिएट की, हम हाँ भाई हम देख सकते हैं दूरबीन से। जब देखा तो हमने, जब पता लगा कि जी हाँ ये फलां लाइट, लाइट ऑन है कि ऑफ है, लेफ्ट वाली ऑफ है, राइट वाली ऑफ है, वटेवर, ठीक है।
तो लिहाजा हमने जो इन्फॉर्मेशन की जो यानी कि अगर हमारे पास वहाँ इन्फॉर्मेशन अपनी ओरिजिनल हालत में होती, एक बंदा है तो हम कहाँ पर थे कि बेसिकली शिप वाला जो कैप्टन है उसका काम क्या है, उसका काम वही है कि उसको इन्फॉर्मेशन लेके उसको प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन हाँ, ओरिजिनली मैं एग्जांपल ये दे रहा था कि अगर वो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म, यानी कि उसको पता था कि जी ऑफिसर जो है ना गुड ऑफिसर और एट डेस्क और नॉट एट डेस्क, अगर वो उसके पास इन्फॉर्मेशन जैसे उसके पास होती तो 2-3 किलोमीटर दूर शिप वाला जो है उससे वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता था, यानी कि देयर वाज नो वे टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन। लेकिन ऑन द अदर हैंड उसी इन्फॉर्मेशन को जब हमने कन्वर्ट कर लिया इन अदर फॉर्म, हमने उसको लाइट सोर्स में कन्वर्ट कर दिया उस इन्फॉर्मेशन को, लाइट सोर्स के जलने या बुझने में और मल्टीपल लाइट सोर्सेज के, तो 2-3 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ वो जो शिप था उसके ऊपर कैप्टन जो था, ही वॉज केपेबल कि जी अब वो दूरबीन लगा के किसी तरह लगा के वो लाइट देख सकता है और उसको पता लग जाएगा कि जी उसका जो है ना सिग्नल क्या है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट करने का मैं फ़ायदा ये हुआ कि जी, और बेस्ड ऑन दैट यानी कि वो ऑर्डर कर सकता है अपनी शिप को कि जी चलो जी मूव करो या स्टे करो यहाँ पर अभी 2-4 घंटे और व्हाटएवर, चेंज करो स्टफ़ को एक जगह से दूसरी जगह पर या जो भी उसने करना है। ठीक है, तो हम इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि क्या 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 चीज़ हमारे पास है। अगेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, फिर हमने उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट किया किसी दूसरे फॉर्म, किसी दूसरी शक्ल के अंदर, और हमने जब उसको दूसरी शक्ल में कन्वर्ट किया तो हमारे पास एक टेबल बन गई। ठीक है ना, कि जी ये वाली फॉर्म जो है वो इस इन्फॉर्मेशन को कॉरस्पॉन्ड यानी कि कर रही है। जैसे दोनों लाइटें अगर ऑफ हैं तो उसका मतलब ये है, इन्फॉर्मेशन ये है कि जी नन ऑफ द गुड ऑफिसर्स एट डेस्क। अगर दोनों लाइटें ऑन हैं तो ऑल ऑफ द ऑफिसर्स एट डेस्क आर गुड, जस्ट मूव। ठीक है, इस तरह के यानी कि हमने इन्फॉर्मेशन को इस तरह, और जाहिर सी बात है ये चीज़ बिफोर हैंड यानी कि इस प्रोसेस को स्टार्ट होने से पहले कैप्टन को भी पता होना चाहिए, क्योंकि कैप्टन को अगर पता होगा कि इस लाइट की इन्फॉर्मेशन का ये मतलब है तो वो आगे जा सकेगा। ठीक है, अगर हम यही कैप्टन यही जो है वो किसी और पोर्ट पर जाए और वहाँ पर भी उसको यही सूरत हाल हो, यानी कि यही काम करना हो, तो अब क्या होगा? अब सेम कोड जो है वो यानी कि उधर भी इस्तेमाल हो तो सकता है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि दूसरे किसी पोर्ट के ऊपर अब हम यानी कि जो मेरी इस पोर्ट वाले से जो मेरे कोड वर्ड सेट हुए हैं मैं दूसरे के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कोई यानी कि हमारा सिक्योर प्रोसेस नहीं रहा, हम लीक कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन ना वहाँ से। यानी कि अगर फ़र्ज़ किया मेरा कराची पोर्ट पे ये डीलिंग है और मैं मुंबई पोर्ट के ऊपर ये काम करने की कोशिश करता हूँ, तो मुंबई पोर्ट वाला बंदा वगैरह जो है वो उसको कराची पोर्ट में इलीगल स्टफ से तो ना वो हो सकता है कराची पोर्ट पर मौजूद ऑफिसर से वो कर ले, ठीक है, साजिश कर ले, वटेवर जो मर्ज़ी कह ले आप उसको। करने का मकसद ये है कि बहरहाल सेम कोड को शेयर करना। तो अब क्या करना पड़ेगा, वहाँ के लिए एक और कोड बनाना पड़ेगा, यानी कि मे बी लाइट सोर्स उसी तरह हम लगा दें, लेकिन वहाँ पर ये हो कि जी जब लेफ़्ट वाला लाइट जल रहा है तो आपने प्रोसीड करना है, जब दूसरी लाइटें जल रही हैं तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स या यहाँ पर टेक्सटाइल यूज़ होता है, वहाँ पर हो सकता है फूड आइटम्स हो। ठीक है, तो उसकी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आ गई ना, तो हम इसका मतलब है कि अब हर जगह के लिए हमें इस तरह की स्पेसिफिक चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो इसका दूसरा हल क्या हो सकता है, यानी कि सॉरी इसको हम जनरलाइज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? इस पे चाहें तो हम अपने सोच नहीं खैर मैं इसको होमवर्क नहीं बनाना चाहता क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपको चलें इसका हम हल की तरफ जाते हैं, कैसे हम करेंगे जी ये जो है ना कमांड जो है हमारा थोड़ा जनरलाइज हो जाए, हम हर जगह इसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, वो हम ऐसे कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम 5 लाइट सोर्स इस्तेमाल करें मिसाल के तौर पर। ठीक है, 5 लाइट सोर्स का मतलब क्या होगा, मैंने कहा था 2⁻1 का मतलब था 2, 2⁻2 4, 2⁻3 8, 2⁻5 होता है 32। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि हम 32 डिफरेंट स्टेट्स बता सकते हैं। तो अगर हम उन लाइट्स की मदद से यानी कि जो हमारा जो कोड है हम उसको जनरलाइज कर लें, ठीक है, यानी कि हम उसको ऐसे जनरलाइज कर लें, यानी थोड़े से हमें स्किल भी ऐड करनी पड़ेगी कि जी मैं साथ में असल में सोचने लग गया। बहरहाल अगर हम इसमें स्किल में भी ऐड कर लें कि भाई जो हमारी लाइट जल रही है ना, वो एक सर्टन टाइम के ऊपर शिप आता है, हमें पता है, ठीक है, वो आके कैप्टन लाइट को देखेगा और लाइट जल रही होगी, ठीक है, और हर 1 मिनट के बाद लाइट की जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी, ठीक है। तो जैसे ही कैप्टन देखेगा एक सर्टन टाइम के बाद हमने सेट कर लिया कि 7 बजे जो है ना लाइट जल रही होगी, तो 7 बजे से पहले तुमने पहुंच जाना है। तो 7 बजे के बाद जो है 7:01 पे, 7:02 पे, 7:03 पे, 7:04 पे वो लाइटें जो हैं वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि 2⁵ 32 हमारे पास स्टेट्स हैं। हम हर स्टेट को, अब मेरे पास अगर अभी वाइट बोर्ड चल रहा होता जो कि अभी नहीं चल रहा, लेकिन मैं स्लाइड बना के आपको शेयर कर दूंगा, वो हम यहाँ पर इधर लगा लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम वो 32 स्टेट्स में ABCDEFGH यानी कि हर स्टेट हमारे किसी एक लेटर को फ़र्ज़ किया वो कर रही है। 26 स्टेट्स के अंदर हम 26 लेटर्स को कर सकते हैं। एक स्टेट के अंदर हम फुल स्टॉप कर लेते हैं, एक स्टेट के बाकी हमको बेशक हम खाली छोड़ दें, ठीक है। अब फ़र्ज़ किया हमने इंडिकेटर देना हो गो का, ठीक है। तो जब वो 7 बजे जब देखेगा, यानी कि प्रोसीड 7 बजे जब देखेगा कैप्टन, तो 7:01 तक जो लाइट होगी वो उसको बताएगी कि क्या करना। 7 बजे तक 7:01 तक ABCDEFG 7th करेक्टर है ना। तो फ़र्ज़ किया नंबर 7 के लिहाज से 7th कॉम्बिनेशन जो बनते हैं सिग्नल का आउट ऑफ 32, वो 7th वाली कॉन्फ़िगरेशन चल रही होगी, ठीक है। ये यानी कि 7th के अगेंस्ट क्या होगा कि ये वाली लाइट ऑन होगी और बाकी, और ये वाली ऑन होगी और बाकी ऑफ होंगी, ठीक है। तो जब वो देखेगा उसको बोलेगा हाँ जी, उसके 1 मिनट बाद अगला हो जाएगा वो ओ के लिहाज से होगा। तो और उसके बाद जो है वो सारी लाइटें एक दफ़ा ब्लिंक करके स्टॉप कर देंगी। तो इसका मतलब क्या है कि उसको पता लग गया गो है, प्रोसीड है, जाना है, ठीक है। और अगर तो कोई और कमांड है, मिसाल के तौर पर यूज़ टेक्सटाइल, तो USE स्पेस के लिए एक और स्टेट फ़र्ज़ किया हम रिज़र्व कर चुके होंगे, जैसे फुल स्टॉप के लिए हमने किया, और TEXTILE फुल स्टॉप, ठीक है, यूज़ टेक्सटाइल। तो उसको पता लग जाएगा जी यूज़ टेक्सटाइल करना है। तो हमने क्या किया, हमने हर कैरेक्टर के अगेंस्ट एक जो है ना सेट वो कर लिया। अब इस गेम से, इस सिनेरियो से, इस स्टोरी से हमें क्या पता चला कि जी हम इस तरह करके जनरलाइज़ कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब हमें सिर्फ जो है ना अपनी क्या कहते हैं कोड है, मिसाल के तौर पर हम यहाँ हम गो कह रहे हैं, वहाँ हम प्रोसीड हो सकता है कह रहे हो, या हो सकता है वहाँ हम किसी इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में कोई बात कर रहे हो, हम सिंपल इंग्लिश में गो या प्रोसीड भी ना कह रहे हो, ठीक है। तो अब हम ये 1 to 1 डायरेक्टली जो है क्या कहते हैं अपने पोर्ट अथॉरिटी से जिनसे हमारे वो है, हम उनसे डील करेंगे। कराची में हम एक काम करें, मुंबई में हम दूसरा काम कर रहे हैं, लंदन में हम कोई तीसरा काम कर रहे हैं, एंड काहिरा में हम कोई चौथा काम कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह हम यानी कि चौथे तरीके से डील कर रहे हैं, इस तरह हम करके वो अपना कर सकते हैं। तो अब क्या हो गया हमारा, हमने अचीव किया क्या इस आखिरी एग्जांपल में, हमने अचीव ये किया कि हमने एग्जांपल को जनरलाइज कर लिया, ठीक है। अब ये स्टोरी जो कहानी है इसको ध्यान में रखिएगा या सोचिएगा भी ज़्यादा कि इसका कंप्यूटर से क्या ताल्लुक़ है, क्यों है ये ऐसे, ठीक है। हम जब अगला लेक्चर होगा तो हम जब कंप्यूटर को समझ रहे होंगे तो मैं रिवर्ट बैक करूँगा इसी स्टोरी के ऊपर कि यहाँ हमने ऐसे किया था, वहाँ हम कैसे करते हैं, ठीक है। वहाँ लाइट जो है हमारे पास वहाँ किस फॉर्म में है, जो बंदा कैप्टन था हमारे पास वो हमारे पास किस फॉर्म में है, ठीक है। प्रैक्टिकली हर जगह इसी, यानी कि जब जहाँ पर भी हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की बात करेंगे वहाँ हम यही बातें करते हैं, ठीक है। कमांड्स और स्टेट की जो टेबल हमने बनाई है वो हमने यहाँ किस फॉर्म में, वहाँ किस फॉर्म में, लेकिन बाय दैट टाइम आप अपने जहन पे ज़रा सा इसके मैप करने की कोशिश करें, सोचें कि इसका कोई
फ़ायदा भी है या जस्ट ये एक ड्रामा या स्टोरी ही है, यानी कि अभी सोचें, ठीक है। तो जब हम यानी कि चीज़ क्लियर होगी, अगले लेक्चर में हम जो अगली चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो हम इस पर स्टोरी के ऊपर आएंगे और इसको भी करेंगे, ठीक है। अगले स्टोरी उसकी डेट वगैरह तारीख़ वगैरह मैं आपको बता दूंगा। तो इंशाल्लाह हम इसी तरह मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि हम लोग कितनी डीप में जाएंगे इस कंप्यूटिंग बैकग्राउंड पे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगती हैं कि वो चीज़ आपको पता होना चाहिए दिमाग में, यानी कि वही बात है कि कॉन्क्रीट पिक्चर बनी होनी चाहिए बिफ़ोर इवन स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग, वो हम कोशिश करेंगे कर लें, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लें। और फिर हम कॉन्क्रीट प्रोग्रामिंग पे भी जाने से पहले हमें प्रोग्रामिंग की बैरल बेसिक समझनी होंगी, वटेवर, तो वो हम करेंगे, वही हमारा मकसद है, ठीक है। लेकिन मे बी देर विल बी मे बी 1 or 2 more lectures, or maybe I don't know, maybe more about this intro to computing, and then we'll move on to the actual programming and stuff, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।